बिल्कुल सही। और तुम तो एक जोन के हो भी नहीं, फिर तुम ये रेस कैसे कर सकते हो? इनकी बात सही है डैड, आप तो एक जोन के है भी नहीं। शो, तुम मेरे साथ रेस करो। फैसला हो जाएगा कि कौन बेस्ट है। मैं तुम्हें इडाटन बैटल के लिए चैलेंज करता हूँ। मतलब आप उनकी बात भी नहीं सुन रहे थे? शो यामाटो, तुम इडाटन बैटल में टकेशी यामाटो के साथ रेस करो, ये मेरा हुक्म है। मगर मैं शाही खानदान का नहीं हूँ, मैं रेस कैसे कर सकता हूँ? नहीं, तुम रेस कर सकते हो, तुम एलिजिबल हो। तुम्हारे डैड भी कर सकते हैं, रेस करो। ये दादाजी क्या कहे जा रहे हैं? अभी ये सब बताने का टाइम नहीं है। जाओ अपनी बाइक पर बैठो बेटे। मगर राजा साहब। प्लीज शो, तुम दादाजी की बात मान लो। वो कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा सच बोलते हैं, मेरा यकीन करो। मगर मिस युकी। क्या हुआ शो, अब तुम क्या सोच रहे हो? क्योइची, चलो अपनी बाइक पर बैठो। अगर हारे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सुन लिया? काबू, तुम्हें डैड को ठीक करके फिर से पहले जैसा बनाना है। शो, तुम ही कुछ कर सकते हो, जाओ रेस करो। हमें बस तुम्हारा ही सहारा है, समझ गए? हाँ, हमारी दुनिया को बचा लो दोस्त। अब मेरी समझ में ये बात आने लगी है। शाबाश, हम सभी को तुम पर भरोसा है। अगर तुम जीत गए तो हम सब घर लौट जाएंगे। ककेरो, जाओ, हम जानते हैं जीत तुम्हारी होगी। मुझे पूरा यकीन है कि ये रेस तुम ही जीतोगे शो। मकोटो, ठीक है डैड, ये होगा आखिरी डाटन बैटल। That's it, let's go! रेस की फिनिश लाइन है एक्स टावर का सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन। तैयार हो जाओ फ्लेम का इज़हार। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है, उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। इडाटन, गो! मैं दुनिया को बचाने जा रहा हूं और मैं बचा कर रहूंगा। गो! शो, तुम कर सकते हो। लगता तो है। हाँ, अगर वो नहीं कर पाया तो कुछ भी नहीं बचेगा। तुम इस बाइक से तो मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। आगे बढ़ो इंपीरियल एक्स। मैं उनसे नहीं हारूंगा, कभी नहीं हारूंगा मैं। क्या है? तुम वो प्लैटिनम एम्ब्लम कभी नहीं पा सकते। मैं दोनों दुनिया को खत्म करने वाला हूँ, यही डेस्टिनी है। मैं उस डेस्टिनी को बदल के रहूंगा। जरा देखो, शो अपने फादर से आगे निकल गया है। वाह, तुम उतनी दूर देख सकते हो? हाँ, मेरी आंखें बहुत तेज हैं। बुराई बरसने वाली है, दुनिया में तबाही आने वाली है।
अपनी बाइक को राइट से लेफ्ट की ओर पेडल करते हुए स्विंग करो। जंप कितना ऊंचा होगा ये जंप के एंगल पर निर्भर करता है। तुम हैंडल बार्स को जितना ऊपर खींचोगे जंप भी उतना ही ऊंचा होगा। शो और हमारे डैड के बीच आखिरी डैटन बैटल शुरू हो चुका है। टकेशी अभी भी एंशिएंट डीमन के कब्जे में है और वो एक्स जोन के साथ साथ हमारी दुनिया भी खत्म करना चाहते हैं। शो के पास अब बस एक आखिरी उपाय है, अपना नया मूव इडाटन मिरेकल जंप इस्तेमाल करना। तभी वो हमारे डैड को हरा पाएगा। लेकिन इस लड़ाई का अंत क्या होगा पता लगेगा अगले एपिसोड इडाटन जंप अवेकनिंग द वर्ल्ड में। फैलाओ लपटे फ्लेम काइजर। Awakening the world. क्या? आपने सही कहा था, अब पता लग जाएगा कि कौन बेहतर है। ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम अभी तक मेरे साथ टिके हुए हो। आखिर हो तो मेरे बेटे ही, इसलिए तुम्हारे साथ ज्यादा देर तक रेस नहीं करने वाला। हाँ, चलो चले इंपीरियल एक्स। बुराई बरसने वाली है, दुनिया में तबाही आने वाली है। शो तो इसका मतलब शो हार गया? ये नहीं हो सकता। अब क्या होगा? बिल्कुल नहीं। कहीं अरे वो देखो, वो कैसी लाइट है। शो सही कह रहे हो, वही है। सचमुच गो शो। Go Flame Kaiser! शो मैं जानती हूँ तुम जीतोगे। मैं ये रेस नहीं हार सकता, मुझे जीतना ही होगा। सबकी उम्मीदें, सबके सपने फ्लेम काइजर और मुझ पर टिके हैं, सबके। अयुमो की स्पीड, योइची की स्किल, मकोटो की वाटर टेक्निक, कोई की एजिलिटी, आर्थर के पावर्स और गाबू के अटैक स्किल्स, मुझे उन सबको एक साथ मिलाना होगा। अब इस दुनिया को खत्म करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरा बस एक ही सपना है, दुनिया की तबाही, और वो पूरा होने वाला है। हाँ? ये क्या नेपच्यून है? हाँ वही है। शो तुम मेरे करीब भी नहीं पहुंच पाओगे, हार मान लो। सॉरी डैड, मैं आपके करीब नहीं आ रहा, बल्कि मैं आपसे आगे जा रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। बुराई बरसने वाली है, दुनिया में तबाही आने वाली है। नहीं, शायद नहीं। हाँ? इन्हें पार करो हैमरहेड! हाँ? ऐसा कैसे किया? हाँ? ऊपर से हमला करेंगे, कोई बात नहीं। उड़ा दो इन सबको और बन जाओ आंधी तूफान, एरोप्लेन टॉर्नेडो। आप हमारी दुनिया का या एक्स जोन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा।
तुम अब भी कुछ नहीं कर सकते बेटे, हार मान लो तुम। मैं उस शैतान से बात कर रहा हूँ जिसने मेरे डैड को काबू में कर रखा है। तुम एक बात जानते हो बच्चे, बहुत साल पहले मैंने तुम्हारे जैसे एक शख्स के साथ रेस की थी। वो खुद को हीरो कहता था। उस वक्त भी दुनिया खतरे में थी। हर इंसान का एक बुरा रूप भी होता है और जलन तो इंसान की फितरत है, ये सही बात है। लोग हार से सख्त नफरत करते हैं और अपनी हार को वो कभी भूल नहीं पाते। दोबारा उस बेइज्जती से बचने के लिए वो जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। सब ऐसे ही है, भले ही बाहर से कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अंदर से वैसे ही। इसलिए मैं भी तुमसे कभी नहीं हारने वाला। तुम गलत हो, सबके सब ऐसे नहीं होते हैं। लोग बदलते हैं और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। मुकाबला करने पर उनमें ताकत आती है। वो एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, उनमें अटूट दोस्ती हो जाती है। और आज मैं तुम्हें हराने के बाद ये बात साबित भी कर दूंगा, शैतान। तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है, उसी तरह से तुम भी अपने लपटे फैलाओ। ईडाटन मिरेकल जॉब। तुम पहले से बेहतर हो गए हो शो। ग्रेट, तुमने मुझे भी हरा दिया। तुम तो मेरी उम्मीद से कहीं अच्छे एमटीबी राइडर बन चुके हो। डैड, आप ठीक हो गए, आप फिर से पहले जैसे बन गए डैड। ये तुम्हारी वजह से हो पाया है बेटे। मैं कब से आपसे मिलने को बेताब था, कितने सालों से मैं आपसे मिला भी नहीं। मुझे माफ कर दो बेटे, माफ कर दो। देखो तो बादल गायब हो गए। मतलब शो जीत गया। हाँ, शो जीत गया है। मतलब वो जीत गया? क्या बात है। शो बहुत खूब शो। अब दुनिया का नया जन्म होगा। अच्छा डैड, मैं अब आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने शहर के पीछे पहाड़ियों पर जो एमटीबी ट्रेनिंग ट्रैक बनाया था, आपने उसका नाम एक्सोन ही क्यों रखा था डैड? इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि आप एक्सोन के बारे में पहले से जानते थे? नहीं बेटे, उसकी वजह यह है कि मैं ओरिजिनली एक्स जोन का ही हूँ। क्या? हाँ बेटे, मैं शाही खानदान का हूँ, इसलिए मुझे एक बड़ा जरूरी काम करना था। यहाँ एक्स जोन में शाही खानदान के लोगों को एनर्जीज का बैलेंस बनाए रखना पड़ता है और एक्स टावर में इंपीरियल एक्स की रखवाली भी करनी पड़ती है। आज से करीब 20 साल पहले इंपीरियल एक्स की एनर्जी का बैलेंस बनाने की ताकत कम होने लगी थी। अपने एक दोस्त के साथ मैं उसकी वजह का पता लगाने की कोशिश करता रहा। बाद में पता लगा कि उसकी वजह कुछ शैतान रूहें हैं। आपका दोस्त? हाँ, वो राजा था यूकी के दादाजी। क्या क्या? उस जमाने में हम बहुत अच्छे दोस्त थे और साथ में बाइक भी चलाते थे। लेकिन उस समस्या का हल ढूंढने के लिए मैं एक दिन इंपीरियल आइलैंड पर पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचते ही मैं एक इंटर डायमेंशनल टनल के अंदर चला गया।